हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस एपिसोड में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। एप्लीकेशन के केस में क्या होगा, हम किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे होगा, ये सारा। इसलिए हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को इसमें भी दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको हाइट्स एंड डिस्टेंस करके, कि हाइट निकालना किसी ऑब्जेक्ट की और वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है। तो इस तरीके से तो हम हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं। अभी ध्यान से पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह से हम निकालते हैं हाइट और डिस्टेंस। पहले अभी हम क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये अभी हमारा सपोज एक बेस लाइन हो गया, हॉरिजेंटल ग्राउंड जिस पे हम खड़े हैं। अभी ये मैंने ले लिया हॉरिजेंटल ग्राउंड। सपोज अभी मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं और इस पॉइंट पे खड़े होकर के इस जगह से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अभी इस हाइट पे है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इसको अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये हमारी आई साइड से, और ये मैंने ग्राउंड के पैरेलल में ही इसी को लेवल को बनाया हुआ है। तो ये वाला जो भी एंगल होगा दैट विल बी द ये थीटा एंगल हो गया। सो दिस इज द एलिवेशन। सो दिस इज द एलिवेशन। जब हम एक हॉरिजेंटल लेवल से अगर कहीं ऊपर देखते हैं तो दैट इज द एलिवेशन, और उसी हॉरिजेंटल लेवल से अगर हमने नीचे की तरफ देखा हुआ सो दैट बिकम्स अ डिप्रेशन। सपोज अगर आप छत पे खड़े हुए हो, छत से अगर आप नीचे रोड पे देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई व्हीकल आ रहा है, कोई कार आ रही है, तो वो एंगल अभी आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि अभी आप ऊपर पे हो, हाइट पे हो, और हाइट से अभी आप नीचे देख रहे हो। तो हाइट से जब भी हम नीचे देखते हैं दैट बिकम्स द डिप्रेशन। और अभी हम हाइट पे हैं और सपोज ऊपर से एक एरोप्लेन पास हो तो मैं अगर एरोप्लेन को देखूंगा सो दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज अभी मैं अपने लेवल से, हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर देख रहा हूँ। तो ऊपर जब भी देखते हैं सो दैट बिकम द एलिवेशन। और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, सपोज इसी लेवल से अगर हमने ऐसे नीचे की तरफ देखा सो दिस विल बिकम डिप्रेशन एंड दिस थीटा। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस दोनों ही टर्म का भी यूज होगा हमारे इस चैप्टर में। कहीं कहीं पे आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मीन्स अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां से नीचे देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां से अभी हम ऊपर देख रहे हैं। तो इन दोनों का ही कंसेप्ट का भी यूज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 9.1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये अभी मैंने एक पोल को ले लिया, ये अभी हमारा ग्राउंड लेवल आ गया, और इस पोल के टॉप से क्या है, ग्राउंड पे किसी प्लेस पे रोप टाई अप है। ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये रोप है, रोप की लेंथ आपको दिया हुआ है 20 मीटर। हाइट ऑफ द टावर ये अभी हमें कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को सपोज मैंने ए ले लिया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अभी इस केस में देखिएगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना पड़ेगा। किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम यूज करते हैं तो मेरे को ये दोनों रिलेशन में आएगी। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों को रिलेट करता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, साइन 30 और साइन थीटा। सो साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। देखने के लिए क्या है, जो वैल्यूज दिया हुआ है अभी यहाँ पे, हाइट और हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है जो रोप है। तो इन दोनों में रिलेशन किससे आता है, साइन से। तो अभी हम क्या लेके जाएंगे, साइन थीटा। सो दिस इज साइन थीटा, वी नो दिस इज परपेंडिकुलर
by hypotenuse. So sin theta is 30 degree. So this is sin 30 degree is equals to perpendicular here is h. So write it h divided by hypotenuse is 20. Sin 30 की वैल्यू रखते हैं. sin 30 is 1/2. So this is 1/2 equals to h by 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2h equals to 20. Therefore h equals to 20/2. Therefore h is 10 meters. So we can write height of the tower is 10 meters. So height of the tower is 10 meters we got. So coming to question number 2. A tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches to the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Suppose ये अभी हमने पार्ट को लिया हुआ ट्री का एक सर्टेन हाइट से जो कि ब्रोकन पार्ट है, और ये पार्ट है जिसके ऊपर से ट्री ब्रेक हुआ है. ये जो पार्ट है डॉटेड वाला पार्ट यही आकर के अभी ग्राउंड पे टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. और ये 8 मीटर की डिस्टेंस है ट्री से लेकर के, और पॉइंट यहाँ पे ये टच कर रहा है. ए बी और सी मैंने ले लिया. ये कंप्लीट जो हाइट है ट्री की, इस हाइट को मैंने अभी एच ले लिया. ये कंप्लीट हाइट अभी देखा जाए, और इस वाली जो स्मॉल जो हाइट अभी रिमेनिंग रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैंने अभी स्मॉल एच ले लिया, ये वाली हाइट. सो बी कंप्लीट हाइट कैपिटल एच ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस प्लस दिस वन. सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द नाउ हाइपोटेन्यूज, बिकॉज यही तो ब्रोकन पार्ट आकर के अभी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज में आ गया. सो अभी मैं अगर हाइट को लिखता हूँ तो हाइट ऑफ द ट्री height of the tree capital H, this is equals to small h plus AC. Small h means the remaining part जिसके ऊपर से ट्री ब्रेक हुआ है वो पार्ट, और ये हाइपोटेन्यूज जो कि ब्रोकन पार्ट है. अभी सपोज एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकली समझने के लिए. सपोज अभी हमने एक ट्री को कंसीडर किया, ये हमारा एक ट्री है, ये किसी ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट से ही तो ये क्या हुआ ब्रेक हुआ है. तो सपोज मैंने अभी ये हाइट ले लिया, इस हाइट से अभी ये ट्री क्या ब्रेक हुआ है इस तरह से. ये तो अभी इस तरह से आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हाइट आ गई जो कि हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक की एच वाली है, और इस हाइट के ऊपर से ये ब्रोकन पार्ट है जो कि अभी ये हाइपोटेन्यूज जा रहा है. ये एसी क्या है, ये ब्रोकन पार्ट है जो कि हाइपोटेन्यूज पे जा रहा है, और ये वाला ब्रोकन पार्ट जो ग्राउंड से है इस जगह से ये यहाँ पे टच कर रहा है. तो ये डिस्टेंस जिस जगह पे ये ब्रोकन वाला पार्ट टच कर रहा है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस है अभी हमारी 8 मीटर्स की. तो अभी देखिए जो टोटल हाइट ट्री की होगी वो क्या होगी, अगर हमने ऐसे सीधा किया अभी यही तो हमारी टोटल हाइट हो रही ट्री की. तो टोटल हाइट ट्री की कब होगी, जब मैंने ये जो मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और उसमें मैंने ये हाइपोटेन्यूज को ऐड किया हुआ है. बिकॉज ये ब्रोकन पार्ट ये देखो ये क्या अभी हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हमारी टोटल हाइट हो रही है ट्री की. तो ये हाइपोटेन्यूज प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे. हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू एच प्लस ए सी. ए सी इज द हाइपोटेन्यूज एंड स्मॉल एच इज दिस डिस्टेंस. सो दिस इज इक्वल टू ये अभी स्मॉल एच हो गई और ये ए सी के बराबर है हाइपोटेन्यूज. इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया सो नाउ दिस इज द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री. ओके तो इसी तरह से अभी हम पहले एसी को निकालते हैं और हाइपोटेन्यूज को निकाल देते हैं, दोनों को फिर ऐड करेंगे. सो अभी यहाँ से देखिए अगर हम हाइपोटेन्यूज को निकालते हैं एसी, तो एसी का रिलेशन जो गिवन हाइट से है, जो भी गिवन होता है हम उसी से लेकर के जाते हैं. तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किससे आता है कॉस से. सो विल टेक अप कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. So cos theta is equals to base upon hypotenuse. So base अभी कितना दिया हुआ है, cos theta is 30 degree. So put cos 30 degree is equals to base. Base is 8, hypotenuse is AC.
So cos 30 is equal to root 3 by 2. Cos 30 is equals to the sin 60. This is equals to 8 by AC. Cross multiply कर लेते हैं इसको. So this will be root 3 times AC is equals to 8 into 2 16. So AC is equals to 16 by root 3. So this is 16 by root 3. So we keep this value as it is. Now we will find out small h. So small h is equals to, this is the perpendicular and this is the base. So now we will relate the perpendicular and base. This is the relation given by tan theta. So tan theta is equals to perpendicular by base. So theta is 30. So this is tan 30 degree equals to perpendicular is small h divided by base is 8. So tan 30 is 1 by root 3. This is equals to h by 8. Cross multiply कर लेते हैं. So this will be root 3h is equals to 8 or h is equals to 8 by root 3. So h we got. Now the total height of the tree, that is equals to capital H equals to h plus AC. So h we got 8 by root 3 and AC we got. So we will add up these two values. So height of tree is h. So this is equals to h plus AC. So we can write small h is 8 by root 3 plus AC is 16 by root 3. So this is equals to LCM is root 3. So this is 8 plus 16, or we got 24 by root 3, or this is, or we can rationalize it. So on rationalizing it will be 24 into root 3 divided by root 3 into root 3. So this is 24 root 3 divided by 3, or this is 8 root 3 meters. So therefore the total height of the tree is equals to 8 root 3 meters. So we got the height of the tree, so that will be equal to the hypotenuse plus this height. Now coming to question number 3. A contractor plans to install the 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of the 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर. सपोज ये बिलो 5 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए है जिसकी हाइट कितनी है अभी 1.5 मीटर्स. So this we have taken A, suppose B, this is C and writing D. So this is the for the first one, means below, for below 5 years. For below we can write this is for below 5 years. So for below 5 years the height of the slider is 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, and this inclination angle is 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, now second is for elder children. So this is for the elder children. Suppose take it as P, Q and R. So for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. So this height is given to us, this is 3 meter and inclined at an angle of 60 degree, and this angle is 60 degree now to the ground. What should be the length of the slide in each case? So we are asked this length of the slide, means here AC and here it is PR. Length of the slide is this only. Slide क्या होती है ऐसे slanting में. So length of the slide is hypotenuse actually. In each case we need to find out the hypotenuse only. So अभी हमें hypotenuse को निकालना है. Hypotenuse निकालते हैं.
सो इन फर्स्ट केस नाउ दिस हाइट इज गिवन, हाइपोटेन्यूज के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किससे आता है, साइन से. सो फॉर फर्स्ट केस so this is our first case and this is the second case. So for the first case, this is sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. So sin 30 degree is equals to, here perpendicular is AB, so this is AB by hypotenuse is AC, so AB by AC. So sin 30, this is 1 by 2, so this is 1 by 2, sin 30 is 1 by 2 is equals to AB. AB is already given 1.5 divided by AC, we need to find out. So on cross multiplication, this is AC equals to 2 into 1.5 or AC equals to 3 meter. So height of the slide, therefore height of slide for children below 5 years is 3 meters. So below 5 years is 3 meters. Now coming for the second case, for case 2, here again same, sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. So you will write sin theta equals to P by H. Sin theta is 60 degree, so this is sin 60 degree is equals to perpendicular is 3 and hypotenuse is PR. So we need to find out PR. So sin 60 is root 3 by 2 equals to 3 by PR, cross multiplication. So this is root 3 PR is equals to 6 or PR equals to 6 by root 3. So on rationalization we can multiply by root 3. So this is 6 root 3 divided by root 3 into root 3. So this will be 6 root 3 by 3 or this will be 2 root 3 meters. So 2 root 3 meters. So therefore the height of slide for elder children is 2 root 3 meters. So for elder children it is 2 root 3 meters. So coming to question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. So suppose we have taken this as the ground. So this is the point on the ground, this is the tower. So angle of elevation. So the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. So this is the 30 meter away from the foot of the tower and this angle of elevation is given to us, this is 30 degree. Find the height of the tower. We need to find out this height. So height we can find, this is the perpendicular and this is the base. So perpendicular और base में relation किससे आता है, tan theta से. So tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan theta is 30 degree, put 30 degree, this is perpendicular is H, base is 30. So tan theta is 1 by root 3. So 1 by root 3 equals to H by 30. Cross multiplication कर लेते हैं. So this will be root 3 H equals to 30 और H equals to 30 by root 3. सो रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी. सो H इक्वल्स टू 30 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3. सो दिस इज 30 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 और दिस इज 10 रूट 3 मीटर्स. सो देयरफॉर height of tower is 10 root 3 meters. So we got the height of the tower as 10 root 3 meters.
So coming to question number 5th. A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. एक काइट को मैंने ले लिया जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रहा है. ये हाइट अभी दिया हुआ है 60 मीटर अबव द ग्राउंड और इसकी स्ट्रिंग को टाइट किया हुआ है ग्राउंड से एक किसी पॉइंट पे. सो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. इस पॉइंट से भी क्या किया, काइट की स्ट्रिंग को टाइट किया हुआ है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. सो इंक्लिनेशन अभी कितना है यहाँ पे 60 डिग्री. इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग. स्लैग नहीं है स्ट्रिंग में, मीन्स स्ट्रिंग कहीं से भी लूज नहीं है, इट इज कम्प्लीटली स्ट्रेट, टाइटन है अभी वो. अभी हमें ये लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की. सो सपोज इफ यू टेक अप ए बी एंड सी मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज ए सी. सो हाइपोटेन्यूज ए सी कैन बी फाइंड आउट. परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेन्यूज निकालना है. सो साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा इज 60 डिग्री. So this is sin 60 is equals to 60 perpendicular is 60 degree divided by AC, hypotenuse is AC. So sin 60 is root 3 by 2. This is equals to 60 by AC. So we'll cross multiply. This will be root 3 AC equals to 120 or AC will be equals to 120 by root 3. सो इसको अभी रेशनलाइज कर लेते हैं. ए सी विल बी 120 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3. सो दिस इज 120 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 और सिंपली दिस इज 40 रूट 3. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 रूट 3 meters assuming that there is no slag in it. So this is 40 root 3 meters. So coming to question number 6th. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक हमने 30 meter tall building को assume कर लिया यहाँ पे. So this is the 30 meter tall building. And this is the ground level. So a 1.5 meter tall. अभी ये बॉय की लेंथ हाइट को मैंने ले लिया. सो दिस इज 1.5 मीटर. ये हाइट अभी बॉय के आगे कितनी 1.5 मीटर. सो 1.5 मीटर अभी हाइट है बॉय की और वो 30 मीटर हाई जो बिल्डिंग है उसके पास में खड़ा हुआ. 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन अभी हमने इसको डॉटेड लाइन से बना लिया. ये हाइट से जा रहा है अभी, तो ये वाली भी हाइट कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो भी 1.5 मीटर इतनी हाइट. सो रिमेनिंग अभी ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से, इस हाइट को अभी हम निकाल लेते हैं. सो 30 में से 1.5 चला गया. सो दिस हाइट विल बी 28.5 मीटर्स. सो अभी एट सम पॉइंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाज 30 डिग्री. So the angle of the elevation of his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. So 30 से अभी कितना इंक्रीज कर रहा है, 60 डिग्री इंक्रीज कर रहा है. ये आ गया. सो दिस इज 60 डिग्री नाउ. 30 to 60 degree increases as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ये डिस्टेंस अभी हमें निकालने की कितना डिस्टेंस ये वॉक किया हुआ है बिल्डिंग की तरफ. एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज y. सो दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस इज x. अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. एक चीज़ समझिएगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि जब भी अगर दो एंगल दिए होते, अभी यहाँ पर भी क्या है, दो एंगल दिए हुए हैं 30 और 60 डिग्री. बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या यहाँ पे मिस्टेक्स कमिट करते हैं. रीजन बीइंग
कि उनको पता नहीं चलता है यहाँ पे कि 60 डिग्री किधर होगा और 30 डिग्री किधर होगा। अभी आप ध्यान रखिएगा, जो फूट के पास में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। फूट से आप जितना दूर चलते चले जाओगे उतना ही एंगल क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। अभी ये फूट है किसी भी बिल्डिंग या टावर, इसके पास वाला ये वाला एंगल हमेशा बड़ा वाला होगा और ये वाला एंगल हमेशा छोटा वाला होगा। दिस एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस एंगल। तो जितना आप फूट की तरफ चलते चले जाओगे उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कोई हाइट पे चीज़ हम दूर से देखते हैं कि नॉर्मल विजन पे, जितना हम पास में चले जाते हैं हमारी विजन क्या ऐसे ऊपर होती जाती है। तो ऊपर होने का मतलब क्या हो गया, वी आर लुकिंग एट द हाइट, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जितना आप किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जितना आप दूर होते चले जाओगे उतना ही एंगल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसलिए जब भी अगर हमें दो एंगल दिए हो तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि एंगल छोटा वाला की पोजीशन क्या होगी, बड़े के वाले की पोजीशन क्या होगी। छोटा वाला हमेशा परपेंडिकुलर हाइट से दूर होगा और जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही वो परपेंडिकुलर हाइट के पास में होगा। इसलिए देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके पास में मैंने 60 डिग्री लिया हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे दूर मैंने 30 डिग्री लिया हुआ है। तो अभी आप इसको उल्टा ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे आपने 60 ले लिया और यहाँ पे 30 ले लिया, वो गलत होगा। तो जितना आप पास में चलते चले जाओगे, देखो ये एंगल अल्टीमेटली क्या है, 90 डिग्री तो है ना। तो इसका मतलब एंगल अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो हो रहा है। तो जितना फुट के पास में रहोगे वो एंगल ग्रेटर वाला होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी ये वाली हाइट को अभी टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन एज 30 मीटर्स। अभी हाइट ऑफ द बॉय इतना दिया हुआ है, तो ये वाली हाइट अभी मैं निकाल सकता हूँ, ये इफेक्टिव हाइट। सो आई कैन टेक अप लाइक ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो अभी ए बी के अगर हम लेंथ निकालेंगे, length of AB is equals to 30 minus 1.5, so this is 28.5 meters। तो अभी हम इफेक्टिव हमारा ग्राउंड लेवल क्या आ गया, ये आ गया। तो अभी इस ग्राउंड लेवल से हम देखेंगे, इस ग्राउंड लेवल से तो ये जो 1.5 मीटर जो बॉय की हाइट है, उस हाइट को मैं क्या करूँगा, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो टोटल अभी ये हाइट आ गई हमारी कितनी, 28.5। सो अभी हम 28.5 से कैलकुलेशंस करेंगे। सो नाउ अभी हम पहले एक ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसीडर करेंगे, बाकी का कोई ट्रायंगल कंसीडर नहीं होगा। तो अभी हमने इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया, दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। सो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। सो वाई क्या बेस है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किससे आता है, tan से। सो विल यूज tan थीटा। So in this triangle tan theta is equals to perpendicular upon base. So this is tan 60 degree is equals to 28.5 divided by y. So here the base is y distance BC कितना है y, तो y को लिख दिया मैंने। और अभी स्टार्टिंग में अगर हम चाहें तो इसको हम BC भी लिख सकते हैं। tan 60 degree is √3, so this is equals to 28.5 divided by BC is y, so make it as 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। so this is √3 y is equals to 28.5 और y equals to 28.5 divided by √3। इसमें अभी हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं इसको। So y equals to 28.5 divided by √3 into √3 and this is also √3. So this is 28.5 √3 divided by 3. So 3 से अभी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। So this is 3 9 जा, so this is 9.5 meters। एक ये डिस्टेंस आ गई y is 9.5 meters। सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अभी ये वाला ट्रायंगल कोई कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर होता है। तो अभी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ए बी एंड डी, ए बी डी, ये कंप्लीट वाला। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, सो दिस इज अगेन
perpendicular, and this is the complete base now. BD is the complete baseline over here. So we'll take up BC. So in this, tan theta is equals to P by B. So tan theta is 30 degree. So this is tan 30 degree is equals to perpendicular remaining the same, 28.5. So this is 28.5 divided by base is the complete length. This is B and D, complete length. So this is BD. Now BD is equals to x plus y. So BD is equals to x plus y. So we can write BD as x plus y. So this can be written as 28.5 divided by x plus y, or we can write 28.5 divided by x plus y की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है. So we will substitute 9.5 root 3. So ये y की वैल्यू है 9.5 root 3. 9.5 root 3 मैंने y की जगह वैल्यू को रख दिया. अब ये देखिए, now this is tan 30. tan 30 is 1 by root 3 is equals to this term. This is 28.5 divided by x plus 9.5 root 3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी. So on cross multiplication it will be x plus 9.5 root 3 is equals to 28.5 root 3. So now it will be x equals to 28.5 root 3 minus 9.5 root 3. So अभी इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट करने के लिए x will be equals to, we can take up root 3 as common. So this will be 28.5 minus 9.5. So x will be equals to 28.5 minus 9.5. It will be 19. So this is 19 root 3 meters. So therefore the distance traveled is, the distance traveled is 19 root 3 meters. So we got our answer. So the distance traveled is equals to the x. So x की वैल्यू अभी आ गई 19 root 3. So this is the 19 root 3 meters. So coming to question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the top, bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. So अभी एक ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई हमारी, ये ग्राउंड लेवल पे. सो दिस इज द 20 मीटर हाई बिल्डिंग नाउ. And on this building there is a transmission tower. So transmission tower is there. So this is the transmission tower on this building. So from a point on the ground, this is the point on the ground, it is given that from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top. So bottom, this is the bottom for this. So this bottom is already given to us. So bottom is 45 degree. And the top of the transmission tower, and the top of the transmission tower is this. So the angle of elevation for this point is, so this is 60 degree. 60 degree separately. Find the height of the tower. So we need to find the height of the tower. So this is the building, this is the height of the tower. Suppose we have taken it as h. So this is point A, this is B, C, and this is D. So now the question is that a 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ये ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है जिसकी मैंने हाइट अभी h ले लिया. इस ट्रांसमिशन टावर का जो, अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से अगर हम बेस को देखते हैं ट्रांसमिशन टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है,
45 डिग्री। और अगर हम इसके टावर के टॉप को देखते हैं तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालना है। टावर की हाइट को अभी हमने स्मॉल h एज्यूम किया हुआ है। सो नाउ इन ट्रायंगल वी विल ऑलवेज कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। सो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये आ रहा है BC और D। तो नाउ इन ट्रायंगल BCD, सो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट दिस बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कहाँ से आता है, tan थीटा से। सो इन BCD tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So we can write tan 45 degree is equals to, here perpendicular is BC, so this is BC by base is CD. So tan 45 this is 1 equals to BC. BC is already given to us, this is 20 divided by CD. So cross multiplication we got CD as 20 meters. So अभी हमें CD मिल गया कितना 20 meters। अब हम अपने बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ACD। सो नाउ इन ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ ये एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60। सो जो से हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं उसका जो एंगल होगा वही कंसीडर करेंगे। अभी देखिए ये tan 45 ये छोटे वाले एंगल का, ये इस वाले ट्रायंगल का था तो इसलिए मैंने tan 45 लिया। 60 डिग्री कंप्लीट ट्रायंगल का है, बड़े वाले ट्रायंगल का। सो tan 60, सो दिस विल बी tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B। सो हियर थीटा इज 60 डिग्री, सो दिस इज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। सो नाउ हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द कंप्लीट वन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज AC, सो दिस इज AC बाई CD, base remains the same. So tan 60 degree is equals to AC. Now AC is h plus 20. So complete length is h plus 20. So this is h plus 20 divided by CD. Now CD we already got, CD equals to 20. So we can write it down 20. Tan 60 degree is √3. So this is h plus 20 divided by 20. So make it √3 by 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। सो दिस विल बी h plus 20 इज इक्वल्स टू 20√3। सो नाउ h विल बी इक्वल्स टू 20√3 minus 20। सो h विल बी इक्वल्स टू 20 times √3 minus 1 meters. So height of the tower is, so we got the height of the tower. So therefore the height of the tower is 20√3 minus 1 meters. So we got our answer. So now coming to question number 8th. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So first of all, we make a pedestal. Suppose this is the pedestal and this is the ground level. From this point, now the observations will be done. To make a statue. So on this pedestal, this is the statue. So suppose this statue is now 1.6 meter tall. So this is the statue on this pedestal, 1.6 meter tall. From the point on the ground, now this is the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue, स्टेच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अभी कितना दिया हुआ है, दैट इज द 60 डिग्री. सो दिस इज द 60 डिग्री नाउ. स्टेच्यू की टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज द 60 डिग्री नाउ. सो दिस इज द 60 डिग्री, विल मेक इट एज 60 डिग्री.
and again it is given that from the same point means this point of observation on the ground, from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, so top of the pedestal क्या है, ये वाला पॉइंट, ये अभी हमारी जो ब्लैक कलर में बनाई ये क्या पेडेस्टियल है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा अलग अलग टर्म्स यूज हो सकते हैं एग्जाम में। अभी ये हमारा क्या हो गया, स्टैचू है, स्टैचू का जो बॉटम है वही क्या है, पेडेस्टियल का टॉप है। तो मैं चाहे पेडेस्टियल के टॉप से बोलूँ या स्टैचू के बॉटम से बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है, बिकॉज स्टैचू अभी क्या है, पेडेस्टियल के टॉप पे है। तो अभी अगर मैंने बोला हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पेडेस्टियल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, या जो स्टैचू है इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बात दोनों एक ही है, बिकॉज जो पेडेस्टियल का टॉप है वही स्टैचू का क्या है, बॉटम है। सो नाउ दिस एंगल इज गिवन टू अस, top of the pedestal is 45, so this is now 45 degree, so this angle is 45 degree. Now we can make our point, suppose A, this is B, this is C and this is D, and we need to find the height of the pedestal. Suppose we take this height, this is the height of the pedestal as small h, and this we take as x. So now in triangle we'll make this, first of all we'll take up this triangle D, B and C. In DBC the angle of elevation is 45, so we'll take up that angle only. So now in triangle DBC, this tan theta is equals to perpendicular upon base. ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी जो भी आप ट्रायंगल कंसीडर करो उसको जरूर लिखना पड़ेगा कि दिस ट्रायंगल में आपने क्या कंसीडर किया हुआ है। आप ऐसा नहीं कि आपने ट्रायंगल को मेंशन नहीं किया हो तो एक बार एग्जामिनर को डाउट भी होता है कि आपने कौन से ट्रायंगल लिया हुआ है कौन से नहीं, तो मेक इट श्योर आप प्रॉपर्ली ट्रायंगल को भी मेंशन करें, और उसके बाद में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कर रहे हैं वो भी, बिकॉज हर एक स्टेप्स का क्या मार्क्स है उसमें। सो इन दिस ट्रायंगल tan theta is 45 and perpendicular is h, base is x. So tan 45 degree is equals to perpendicular is dB divided by base is BC. So tan 45 is 1, so this is 1 equals to, now dB is h, so we can write h divided by BC is x. So on cross multiplication we got x is equals to h. तो ये एक अभी हमें रिलेशन में लिखा कि x इज इक्वल्स टू h, मीन्स जितना हाइट है उतना ही ये बेस भी है। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कितना है, 60 डिग्री। सो विल टेक अप दिस इज द 60 डिग्री, सो विल टेक अप 60 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, tan theta is equals to perpendicular upon base. So now here theta is 60, so we'll write tan 60 degree is equals to perpendicular. Now in this case perpendicular is AB and base is same BC, so we'll write AB by BC, और AB can be written as, AB किसके बराबर है, AD plus DB. So AB is, we can write AD plus DB divided by BC. So again AD is equals to 1.6, AD यही है 1.6, so we'll write 1.6 plus H divided by BC, so BC is X, we'll write X. So now tan 60 is root 3 equals to 1.6 plus h divided by x. Now x is equals to the h, तो अभी हम x की जगह पे भी क्या लिख लेंगे, h, तो x को h से रिप्लेस कर लो। सो रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। सो दिस विल बी रूट 3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, h को लेफ्ट में लेके आते हैं,
So this will be root 3h minus h equals to 1.6. अब यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं. So this will be root 3 minus 1 equals to 1.6. अब यहाँ से हम h के लिए सॉल्व कर सकते हैं. h क्या होगा, ये पूरा टर्म इधर जाके डिवाइड कर देगा. सो विल गॉट h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये टर्म अभी जाके डिवाइड करेगा. सो दिस विल बी रूट 3 माइनस 1. अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. सो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी. सो h इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 and divided by root 3 minus 1 into root 3 plus 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी. सो दिस विल बी 1.6 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी. सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो दिस विल बी 1.6 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 divided by 3 minus 1. So 3 minus 1 is 2. So again we will write h equals to, ये अभी सेम टर्म 1.6 times root 3 plus 1 divided by 3 minus 1 is 2. So we'll write 2. अभी 2 से 1.6 को डिवाइड कर सकते हैं. So this will be 0.8. So 0.8 times root 3 plus 1 meter. So we got the height of the pedestrian is, therefore the height of the pedestal is 0.8 times root 3 plus 1 meters. So this we got our answer. Now coming to question number 9th. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, it is given that tower is 50 meter high. So we will make this figure. So suppose we have taken this as tower and this is as building. So this is the tower, this is the building and it is given as 50 meter high. So this tower is 50 meter high, it is given to us. And the angles are given, that the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. सो टावर के फुट पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रहा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अभी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री. एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग दिस इज नाउ 60 डिग्री गिवन टू अस. सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो दिस इज द h. सो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉर अस. टेक इट एज x distance. Suppose we have taken this distance as x. So we need to find out h, height of the building. So now in triangle we can take up, in this triangle we can take this point as A, this is B, this is C and this is D. So now in triangle ABC, in triangle ABC, tan theta is equals to perpendicular upon base, perpendicular by base. So tan 60 degree is equals to, perpendicular is AB, perpendicular is AB, pi base is BC. So tan 60 degree is root 3 equals to AB. AB is 50 divided by BC. BC is x. So on cross multiplication we got root 3x is equals to 50 or x equals to 50 by root 3. So we can rationalize it. So on rationalization root 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. So this will be 50 root 3 divided by 3 meters. So
So take it as first one. So we got this base as 50 root 3 by 3 meters. Now coming into this triangle, in triangle BCD. So in triangle BCD, tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan, here the theta is 30 degree. So we'll take up tan 30 degree is equals to, because in this triangle, इस ट्रायंगल को मैंने कंसीडर किया तो उसी के एंगल को लेके जाएंगे. हियर द एंगल इज 30 डिग्री, सो विल टेक अप 30 डिग्री ओनली. परपेंडिकुलर इज दिस h डिवाइडेड बाय बेस इज x. सो tan 30 is 1 by root 3. This is equals to h by x. So on cross multiplication, this will be x is equals to root 3 times h. Or simply we can now substitute the value of x. X is 50 root 3 by 3. So we can write 50 root 3 by 3 is equals to root 3h. ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज 50 बाई 3 इज इक्वल्स टू h. सो हाइट ऑफ द टावर इज, और दिस बिल्डिंग, सो द हाइट of the building is 50 by 3 meters, or we can write it into mixed fraction. So this will be 16 whole 2 by 3 meters. So coming to question number 10th. Two poles of the equal height are standing opposite to each other on either side of the road. सपोज एक ही अभी हमने रोड बना लिया और इस पे दो पोल्स हैं, दोनों ही क्या है, इक्वल हाइट के हैं. दो पोल्स हैं, अभी हमने दोनों पोल्स को बना लिया. यहाँ पे टू पोल्स दे आर ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या बराबर है. टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide. ये कंप्लीट, ये क्या रोड है, इस कंप्लीट रोड की विड्थ अभी हमें दिया हुआ है. सो दिस इज 80 मीटर वाइड. ये कंप्लीट रोड की विड्थ दिया हुआ है 80 मीटर. सो दिस इज 80 मीटर वाइड. फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60. सो सपोज इसका भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60, और इसका ये अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. सो अभी एक ये डिस्टेंस x मैंने अज्यूम कर लिया और ये वाली डिस्टेंस को y ले लिया, ये डिस्टेंस अभी y ले लिया. सो अभी देखिए, अगर इतना ये टोटल डिस्टेंस 80 दिया हुआ है, 80 में से अगर ये x चला गया तो देखा जाए तो ये वाली डिस्टेंस को अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, y को 80 माइनस x भी तो बोल सकता हूँ. सो दिस कैन बी रिटन एज 80 माइनस x. सो बेटर वी विल राइट इट एज 80 माइनस x. सो दिस इज 80 माइनस x डिस्टेंस. सो वी हैव रिटन एज 80 माइनस x. नाउ वी कैन टेक अप a, b, दिस इज c, this is D and this is E point, and this height of the tower is h. दोनों ही हाइट बराबर, दोनों ही टावर क्या बराबर हाइट के, तो एक तरफ मैंने कहीं पे हाइट h एज्यूम कर लिया. अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर ये पॉइंट मैंने अगर इस टावर के पास में बनाया होता तो मैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 ले गया होता, बिकॉज जो पॉइंट जितना फुट के पास में होता है वही क्या होता है, ग्रेटर एंगल होता है. तो अभी फुट के पास में ये वाला पॉइंट इस वाले टावर के फुट के पास में, इसलिए मैंने यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 लिया हुआ है. इस वाले टावर से भी ये दूर है तो इसलिए मैंने 60 लिया. इनकेस अगर ये पॉइंट इस वाले टावर के पास में होता तो ये वाला एंगल अभी 60 आता और ये वाला एंगल 30 आता. ये आप ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. अब हम इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं और फर्स्ट वाले को किसी को भी कंसिडर कर लीजिए. सपोज अगर हम इस वाले में गए तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी.
So this is tan theta is equals to perpendicular upon base, or tan theta is 30. So we can write tan 30 is equals to perpendicular is AB. So write down AB by base is BC. So tan 30 is 1 by root 3. So this is equals to AB. AB is equals to the H, because height of both the towers is same. So this also we can write as H. This is the height as H. So AB is H by BC. BC is 80 minus X. So we can cross multiply. So this is 80 minus X is equals to root 3H. Root 3H. So this is the equation number 1. Now consider this. So in triangle CDE, again tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan, here theta is 60, so tan 60 degree is equals to, here perpendicular is H by base is X. Base अभी कितना है DC, so DC is X. Root, so this tan 60 is root 3, so this is H by X, make it as 1. So cross multiplication we got H is equals to root 3 times X. So this is equation number 2. अभी सेकेंड इक्वेशन से जो H की वैल्यू आई है उसको उठा के अभी हम फर्स्ट में रख देते हैं. सो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. So first equation is 80 minus X is equals to root 3H. So this is 80 minus X is equals to root 3 times H की वैल्यू रख देते हैं. H is equals to root 3X. So this we can be written root 3X. H की जगह भी क्या लिख दिया, root 3X. So this is 80 minus X is equals to 3X. X अभी इधर चले जाएगा. So 80 equals to 3x plus x, or 80 equals to 4x. Therefore we got x is equals to 20 meters. So we got x as 20 meters. So x is this distance. So the distance between this point and the first tower is 20 meters. Similarly we will find the height. So height के लिए अभी हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इसको अभी हम सेकेंड में यूज कर सकते हैं. So now h is equals to, this is root 3x. X is now 20. So we can put over here 20. So h equals to, this is 20 root 3 meters. So therefore the height of towers is 20 root 3 meter, and the distance from point is equals to 20 meters. So this is 20 meter, and next one would be 80 minus x. So 80 minus 20 will give you 60 meter. So next is 60 meters. So this is our answer. So इसलिए पहले अभी हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली है. x की वैल्यू को उठा करके h की वैल्यू में रख दिया. यहाँ से अभी h आ गया, हाइट आ गया हमारे को, और दूसरी वाली एक डिस्टेंस आ गई 20, x इक्वल टू 20. दूसरी क्या है, 80 माइनस एक्स. सो 80 माइनस 20, 60 मीटर्स. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11th. A TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point joining the point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. So the figure is already given. So I will refer the same figure. This is A point, this is B, and from here this is one point, and on the same line
this is the another point. So this is point D, 30 degree, and this is 60 degree. This is point C. So we need to find out this BD, and this is the height of the tower, and this distance is already given to us. This is 20 meter. So we will take up any triangle in this. Right angle will only be considered. So if we take up this triangle, in triangle ABC, so in triangle ABC, tan theta is equals to perpendicular upon base. So this is tan 60 degree is equals to perpendicular is AB and base is BC. So tan 60 degree is equals to AB is H and BC as it is BC. So tan 60 degree is root 3 equals to H by BC. So on cross multiplication we got root 3 times BC is equals to H, or simply BC is equals to H by root 3. So we can write H by root 3, take it as equation number 1. Now we will take up another triangle, and the triangle will be A, B and D. So now in triangle ABD, again tan theta is equals to perpendicular upon base. So here theta is 30 degree. So we will take up tan 30 degree is equals to, base is again AB, perpendicular is AB divided by base is a complete length BD. So now we can write it AB as H divided by BD. So BD, this is now 20 plus BC. So 20 plus BC. BD is complete. This is 20 plus this BC. So tan 30 is, we can write tan 30 is equals to, this is H by 20 plus BC. So tan 30 is 1 by root 3. This is equals to H by 20 plus BC. So on cross multiplication this will be root 3H is equals to 20 plus BC. So अभी जो फर्स्ट इक्वेशन में BC आया हुआ है, BC को अभी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अभी. सो यूजिंग equation 1 and equation 2, so make it as equation number 2. So this will be root 3H is equals to 20 plus BC. So BC is H by root 3, H by root 3. So again we will simplify it. So this will be root 3H minus H by root 3, this is equals to 20. So अभी यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लिया. सो दिस इज नाउ 3H माइनस H इक्वल्स टू 20, और दिस विल बी 2H बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी यहाँ से. सो 20 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी 2H इज इक्वल्स टू 20 रूट 3, और H इक्वल्स टू 10 रूट 3. So this is 10 root 3. So we got the height, therefore the height of TV tower is 10 root 3 meters, and BD, and this is the distance from the point, and the distance will be complete BD. So BD is 20 plus BC. So BC is, now we can find out the BC. So this is 20 plus BC. So BC is equals to, this is H by root 3. So H is equals to now 10 root 3. So 10 root 3 by 3. So 20 plus, this is 20 plus 10 root 3 by 3 root 3. So root 3 cancelled.
So this is 20 plus 10 or 30 meters. So we got the distance also, this is 30 meters. So now coming to question number 12th. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 meters, 60 degree, and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So now this is the tower for us. This is the tower and this is the baseline. From the top of a 7-meter high building, so this is now building and height is already given, this is 7 meters. So from top of this building, from the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. So अभी हमने यहाँ से एक ऐसे ज्वाइन किया, पैरेलल लाइन को ड्रॉ लेके गया बेस के, सो बेस के पर पैरेलल में लेकर गया, इसको ज्वाइन कर दिया. सो अभी ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, दिस विल बी द सेम 7 मीटर्स. सो दिस इज 7 मीटर्स. नाउ अभी इस पॉइंट से ये टॉप ऑफ द जो टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे दिया हुआ है अभी. So this is the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So this is 60 degree given to us, and the angle of depression to its foot, ये angle of depression हो गया अभी foot के लिए. So this is 45 degree, or we can write this also as 45 degree because this is parallel to this, so alternate interior angles. Now we need to find out the complete height of the tower. So we have taken this height as h. So complete height of the tower we need to find out, make it as A, and this is B, this is C, this is D, and this is E. So first of all we will take up this right angle triangle in triangle BCD. So in triangle BCD, tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan theta is 45. So we will write tan 45 degree equals to perpendicular here is DC. So this is DC by base is BC. So tan 45 is 1. This is equals to DC. DC is already given 7. This is by BC as it is. Cross multiply. So we got BC as 7 meters. So BC as 7 meters we got. ये 7 मीटर आ गया तो अभी क्या होगा, ये भी लेंथ, बिकॉज दे आर द अपोजिट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. सो अपोजिट लेंथ क्या होती है, रेक्टेंगल की बराबर होंगी. तो बी सी, सो देयरफॉर वी कैन राइट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स. जितनी ये लेंथ है उतनी यही होगी. बी सी 7 आ गई तो डी ई भी कितना हो गया, 7 हो गया. अब हम इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, in triangle AED, tan theta is equals to perpendicular upon base. So here tan theta is 60 degrees. So tan 60 equals to perpendicular is again AE. So this is AE by base. Base is DE. So by DE. So tan 60 is root 3. So root 3 equals to AE. Now AE is equals to the small h by DE. DE we already got, this is 7. So on cross multiplication h will be equals to 7 root 3 meters. So this is 7 root 3 meters. Now the height of the tower is equal to the AB. So the height of the tower is equals to AB, and AB is equals to AE plus EB. So this is given as AE. AE is H. So this we can write H plus EB,
or this is h we already got, this is 7 root 3, 7 root 3 plus EB is 7, so we can take up 7 as common, so this is root 3 plus 1 meter. So height of the tower we got 7 root 3 plus 1 meter, because height of the tower is complete AB, this complete length. So AB is equals to this length plus this length, this is 7 already got, and this is 7 root 3. So now coming to question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships is 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So we need to calculate the distance between the two ships. Suppose this is our lighthouse और ये सी लेवल हो गया जिसपे दो शिप आ रहे, सो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन हमने ऐसे ले लिया, ये डिप्रेशन लिया हुआ है, और एक दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया हुआ है. सो दिस इज ए, बी 90 डिग्री, दिस इज सी एंड दिस इज डी. So from this point on the top of the lighthouse, the angle of depression of two ships, ये दोनों पॉइंट अभी हमने क्या लिया हुआ, शिप्स के पॉइंट लिया हुआ है. सो 75 मीटर लाइट हाउस का भी हाइट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज 75 मीटर्स. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45. सो अभी हमने बताया था जो फूट से जितना दूर होगा उतना ही छोटा एंगल होगा, अब फूट के जो पास वाला होगा वो बड़ा एंगल होगा. सो 45 विल बी दिस प्लेस. वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो अभी इस डिस्टेंस को सपोज अभी मैंने x ले लिया, तो अभी हमें ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू शिप्स, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सो पहले अभी हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड डी. सो इन ट्रायंगल ए बी डी tan theta is equals to perpendicular upon base. So this is tan 45 degree is equals to perpendicular is AB divided by BD. So tan 45 is 1, this is equals to AB is already given 75 divided by BD. So on cross multiplication we got BD equals to 75 meters. So BD अभी बेस लेंथ कंप्लीट, मेरे को ये बेस लेंथ आ गई यहाँ की 75 मीटर्स. सो मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी. सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन tan theta is equals to perpendicular upon base. So here tan theta, theta is 30 degree now. In this greater triangle A, B and C, theta is 30 degree. So we'll take up 30 degree only. This is equals to perpendicular is again AB divided by base. Now base is the complete length. This is BD. So this is now AB divided by BD. BD is completely, this is B. This length is actually BC, complete length. This length BC. So we have corrected it to BC. So BC is equals to BD plus DC. So ये BC लेंथ किसके बराबर है, BD प्लस DC. So now tan 30 degree is 1 by root 3. This is equals to AB. AB already given 75 divided by BD as it is plus CD. CD as it is. Now we can make out. So this is 1 by, or we can cross multiply here. So this is BD plus CD is equals to 75 root 3. Now we have already got BD. So BD यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अभी. So this is 75 plus CD is equals to 75 root 3, or CD will be equals to 75 root 3 minus 75.
or CD will be equals to 75. We can take up common, so this is root 3 minus 1. Therefore, distance between the two ships is, therefore, the distance between two ships is 75 times root 3 minus 1 meter. So, this we got our answer, 75 times root 3 minus 1 meter. So, this distance we need to calculate. Now, coming to question number 14th. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at an instant is 60 degree. So, after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So, figure is already given to us. We will make this figure. So, from here to this point, the angle of elevation is already given, and at any instant the balloon was at this point. So, from here the angle of elevation is already given to us. So, make it as A, B, then C, take it as D and E. So, this height is already given 88.2 meters. Now, this baseline, actually this height is including this baseline. So, this is the complete height given to us. This height is from this point. So, this is the effective height given to us. Now, if we calculate this height, so this will be now AB. AB will be this minus, so this will be 1.2 meters for us. So, this complete angle is given to us, this is 60 degree and this is smaller angle is 30 degree. So, we need to find out this distance, means this is the distance traveled by the balloon. So, now first of all we will take up this triangle. So, in triangle D, this is the right angle triangle. So, in triangle DEC, so in triangle DEC, tan theta is equals to perpendicular upon base. So, अभी इसमें tan theta will be equals to the perpendicular by base. So, अभी perpendicular length, अभी हम effective length निकालते हैं इस बेस से. So, इस बेस से अभी क्या होगा, जो height of the observer है इसको अभी हम रिड्यूस करेंगे. तो height of observer has to be reduced. So, 88.2 minus 1.2 करेंगे, that will be the effective height now. So, we can find out AB. So, AB is equals to 88.2 minus 1.2. So, this is 87 meters. So, this is our effective height we will take up in the calculation. So, in this triangle DEC, this remains the same. So, this is tan theta, theta is 60 degree. So, tan 60 degree is equals to perpendicular, perpendicular is DE. So, DE divided by CE. So, tan 60 degree is root 3 equals to DE. DE is same 87 divided by CE. On cross multiplication we got root 3 times CE is equals to 87 और CE equals to 87 by root 3. रेशनलाइज कर लेते हैं अभी. CE equals to 87 root 3 divided by 3. So, this is now 29 root 3 meters. So, we got CE as 29 root 3 meters. अभी CE आ गया 29 root 3 meters. नेक्स्ट वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. नाउ इन ट्रायंगल A, B and C. So, in triangle ABC, tan theta is equals to perpendicular upon base. Here theta is 30 degree. So, this is tan 30 degree is equals to perpendicular is again AB. So, this is AB by base. Base is the complete length now BC.
So this is BC now. So I can write AB is same 87 divided by BC. BC is now x plus CE. So this is x plus CE. So tan 30 is 1 by root 3. So we'll write 1 by root 3 is equals to 87 divided by x plus CE. So now on cross multiplication, so this will be x plus CE is equals to 87 root 3. So x plus CE into 1, x plus CE and root 3 into 87, this is 87 root 3. CE की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, CE ऑलरेडी आया हुआ 29.29 root 3. So we'll substitute 29 root 3. So x plus 29 root 3 is equals to 87 root 3. So x equals to 87 root 3 minus 29 root 3. 29 root 3 को राइट में लेके गया, माइनस में हो गया. So we got x equals to 58. So this is 58 root 3 meters. So therefore the distance traveled is 58 root 3. This is 58 root 3 meters. So coming to question number 15th. A straight highway leading to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees. Suppose this is the tower and this is the straight highway. So from here one car is at this and some stand this comes to this point. So this is A, B, C and D. So straight highway, this is leading to the foot of the tower. This is the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. So ये angle of depression कितना है 30 degree. So which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. तो इस distance को cover करने के लिए अभी इसको कितना लग रहा है यहाँ पे 6 seconds. This is not the distance, we will not take up it as a distance. This is the time given to us 6 seconds. So 6 seconds later the angle of depression found to be 60 degree. So ये angle of depression means कार अभी यहाँ से यहाँ पे अगर चल के आ रही है तो उसको 6 seconds लग रहा है और angle of depression changes to 60 degree now. So we need to find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अभी यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना time लगेगा, that we need to find out. So T2 we have taken the time taken. तो टाइम टेकन अभी कितना लगेगा, दिस इज नॉट द डिस्टेंस एक्चुअली. सो टाइम टेकन टू कवर BC वी नीड टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अप दिस ट्रायंगल ABC. सो इन ट्रायंगल ABC tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan 60 is equals to perpendicular is AB and base is BC. So this is root 3 equals to AB by BC. So on cross multiplication we got AB is equals to root 3 times BC. Take it as equation number 1. Similarly in another triangle ABD. So now in triangle ABD tan theta is equals to perpendicular upon base. So here theta is 30 degree. So tan 30 degree is equals to perpendicular is again same AB by base is complete length now BD. So this is BD now. So tan 30 is 1 by root 3. This is equals to AB by BD. So on cross multiplication we got root 3 times AB will be equals to BD. So root 3 times AB will be equals to BD. So from here we can calculate now AB. So AB is equals to BD by root
3. So AB equals to BD by root 3. Now this is the equation number 2. So from 1 and 2, AB is equals to, so left hand side is equal. Now we can equate the right hand side also. So this is from equations 1 and 2. From equation 1 and 2, this is root 3 times BC is equals to BD by root 3. So BD by root 3, on cross multiplication we got. So on cross multiplication this will be root 3 into root 3, BC will be equals to BD. So this is 3 times BC is equals to BD, or we got BC is equals to BD by 3. So BC is BD by 3 now. So this is the one of the relation, we can take it as third. Now we need to find out DC and relation between the DC and BC. So BD is equals to BC plus CD. So we can find out BD. So BD is equals to, so this is BD now. BD we can take up as 3 times of BC. So this is 3 times BC is equals to BC plus CD. BC इधर आ जाएगा अभी. So this is 3 times BC minus BC is equals to CD, or 2 times BC is equals to CD, or simply we can find BC is equals to CD by 2. So BC is equals to CD by 2. Now see that the distance is, BC अभी डिस्टेंस कितना आ रहा है, CD का हाफ आ रहा है. तो डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो टाइम टेकन भी तो हाफ होगा, बिकॉज CD को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा था उसको 6 सेकेंड्स, और BC अभी क्या उसकी हाफ डिस्टेंस आ रही, तो टाइम टेकन भी तो हाफ हो जाएगा. सो इट विल बी 3 सेकेंड्स नाउ. सो टाइम टेकन to reach the foot is equals to, so this will be 6 by 2, so this is 3 seconds. So we got the time as 3 seconds, because ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके क्या डबल है, और ये BC डिस्टेंस क्या है, CD के हाफ है. ये देखो BC CD by 2. इस डिस्टेंस को कवर करने में अभी 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लगेगा, हाफ डिस्टेंस है तो टाइम भी हाफ हो गया. तो इसको 6 लग रहा है, इसके कितना लगेगा, 3 सेकेंड्स. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16th. The angles of the elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. So angles are complementary given to us. Suppose this is the tower and this is the baseline. So इस पे एक पॉइंट पे अभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये दूसरे पॉइंट पे. So take it as A, now this is B, this is C and this is D. Take it as H as the height of the tower. So from the distance, at the point of distance 4 meters, so this distance is 4 meter and this complete distance is, so the angles of the elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line. So this distance is 9 meter, 4 meter and 9 meter from the same straight line are complementary. So suppose if we take it as theta angle, so this will be 90 minus theta, because complementary angles means sum of 2 angles is 90 degree. अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 90 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री. इसलिए मैंने एक को थीटा ले लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा आ गया. जरूरी नहीं आप 90 माइनस थीटा यहाँ पे लो, आप चाहो तो 90 माइनस थीटा यहाँ भी ले सकते हो और फिर थीटा यहाँ पे ले सकते हो. और दिया हुआ इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बेस लाइन से और फुट से कितना है, एक की 4 है दूसरी 9 है. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट
द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हाइट आपको प्रूफ करनी 6 मीटर है कि नहीं, तो सिंपली वी नीड टू कैलकुलेट द हाइट। अगर हाइट 6 आ जाएगा सो देन इट इज प्रूव्ड। सो नाउ विल टेक अप ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC tan theta is equals to perpendicular upon base. Here tan theta is same theta, so tan theta is equals to, this is AB by BC, so tan theta is equals to AB is H by BC, BC is 4, so take it as equation number 1. So again in triangle this A, B and D. Now in triangle ABD, tan theta is equals to perpendicular upon base. Here theta is 90 minus theta, so this will be tan 90 minus theta is equals to perpendicular again AB. Base is complete length BD, base is complete length BD. So tan, now we can solve it. So tan 90 minus theta, आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, सो दिस इज cot थीटा इज इक्वल्स टू AB एज H बाई BD, BD इज ऑलरेडी गिवन एज 9, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, so tan theta into cot theta is equals to H by 4 into H by 9. So this can be written as tan theta, I can write it as cot theta 1 upon cot theta, and this is same as cot theta. This is equals to H into H is H square, and divided by 9 into 4 is 36. So cot theta got cancelled, so this is 1 equals to H square by 36, so make it as 1 by 1. On cross multiplication we got H square is equals to 36, or simply H equals to root 36, so we got plus minus 6, so H equals to 6 meters. So therefore the height of tower is 6 meters. So this is proved. We will not take up the negative value because height is always positive, so we have taken 6 as positive value. So we got the height of the tower as 6 meters, so this is proved. So this completes our application of the trigonometry 9th chapter. Thank you. Okay students, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।